इस धरती पर करोड़ों लोग दिन रात काम करते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही लोग अमीर बन पाते हैं। बाकी वही के वही, कमाई भी, संघर्ष भी और जेब हमेशा खाली। आज आप जानेंगे उस काली सच्चाई को, वो डार्क रियलिटी जिसे जानने के बाद आप चाहकर भी पुराने जैसे नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये रहस्य आपको भी उन टॉप 5% लोगों में ला खड़ा करेगा जो पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। और ध्यान रखिए, ये ऑडियो समरी कोई साधारण समरी नहीं है। ये इतनी ताकतवर है कि इसके बाद पैसा आपकी जिंदगी में ऐसे आएगा जैसे बादलों से लगातार बरसती बारिश। आप जो भी करेंगे, जहां भी देखेंगे, पैसा आपकी ओर खिंचता चला आएगा। मैं खुद गवाही देता हूं। कभी मैं भी सोचता था कैसे कमाऊं, कहां लगाऊं। पैसा आता भी था पर टिकता नहीं था। लेकिन जो राज मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसने मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। आज पैसा मेरे लिए काम करता है, ना कि मैं पैसे के लिए। अब आपकी बारी है। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देखा तो आपकी जिंदगी नॉर्मल इंसान से 10 गुना बेटर हो चुकी होगी, जो पैसे के लिए काम नहीं करता बल्कि पैसे को खुद के लिए काम करवाता है। स्टार्ट करते हैं। लेसन 1, दी रिच डोंट वर्क फॉर मनी। एक छोटा सा गांव था जहां एक किसान अपने खेत में दिन रात मेहनत करता था। उसकी सोच ये थी, अगर मैं और जमीन खरीद लूं और ज्यादा फसल उगा लूं तो मेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। हर साल थोड़ा मुनाफा होता, लेकिन जैसे ही पैसे आते वह नए कपड़े, बड़ा घर या गांव के मेला में दिखावा करने के लिए खर्च कर देता। दिन में काम, रात को चिंता, फिर भी जेब खाली। वह एक दौड़ में फंस गया था जिसे हम राइट रेस कहते हैं। यह वैसे ही है जैसे एक चक्की के पहिए को घुमाता बैल दिन भर घूमता है लेकिन वहीं के वहीं रहता है। यह सिर्फ उस किसान की कहानी नहीं है, यह उन सब लोगों की तस्वीर है जो सोचते हैं कि सिर्फ ज्यादा काम करने या बड़ी सैलरी लेने से जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन जैसे ही पैसे आते हैं, वे नए फोन, बड़ी गाड़ी या ईएमआई पे घर ले लेते हैं। ये सब लायबिलिटीज हैं जो जेब से पैसा खींच लेती हैं। सोचो, जब घर की छत टपकती है और आप बार बार बाल्टी लगाते हो तो पानी रोकता नहीं, सिर्फ नुकसान दिखाता है। लायबिलिटीज भी वैसे ही हैं जो हमेशा जेब खाली करती रहती हैं। अब उस गांव का एक दूसरा किसान देखो। उसने सोचा, मैं अपनी फसल को तुरंत बेचने के बजाय एक छोटा गोदाम बनाऊंगा। जब दाम अच्छे होंगे तभी बेचूंगा। उसने अपनी बचत का एक हिस्सा उसे बनाने में लगाया। साथ ही एक छोटी सी दुकान खोली जो रोज का छोटा मुनाफा देने लगी। यह दुकान और गोदाम उसके एसेट्स थे, वैसे ही जैसे एक आम का पेड़। पहले एक बीज बोया, फिर समय के साथ वह पेड़ बना जो हर साल आम देता रहा। ऐसा पेड़ जिसकी देखभाल कम होती है लेकिन फल बार बार मिलता है। इसलिए कहा जाता है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। समझने वाली 2 बातें ये हैं। एक, फाइनेंशियल लिटरेसी। पैसे को समझना एक गार्डन संभालने जैसा है। अगर आप बीज, एसेट्स बो दोगे तो समय के साथ पेड़ उगकर फल देंगे। 2, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। एसेट बीज है जो फल देता है, लायबिलिटी पत्थर है जो सिर्फ बोझ बन जाता है। अगर गार्डन बीज से भरा होगा तो आपके पास फल हमेशा रहेंगे। अगर पत्थर भर दोगे तो मिट्टी बेकार हो जाएगी और कुछ भी उग पाएगा। जब पैसे को एसेट में लगाया जाता है तो वह एक नौकर बन जाता है जो दिन रात काम करता है बिना आपके मेहनत के। और जब पैसे को लायबिलिटी में डाला जाता है तो वह एक भूखा मेहमान बन जाता है जो आपके घर आता है और सिर्फ खाता ही रहता है। हम अक्सर सोचते हैं कि एक दिन बड़ी सैलरी या बड़ा बोनस हमारे लिए आजादी ले आएगा, लेकिन असल में हम अपनी ही खरीदों और लायबिलिटीज के जाल में फंस जाते हैं। हर नया लोन, हर नया फोन हमें और गहरा खींचता है। रिच डैड पुअर डैड का पहला सबक यही है। असली आजादी तब आती है जब हम पैसे को अपने लिए काम करने लगाते हैं, ना कि हम पूरी जिंदगी पैसे के पीछे दौड़ते रहे। जरा रुकिए, क्या वाकई में क्लैरिटी मिली? आई थिंक जवाब है नहीं, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ ये समझा है कि असल में ये खेल क्या है। इसे समझकर हम कुछ हद तक पैसे को रोक सकते हैं, संभाल सकते हैं,
लेकिन पूरी तरह कंट्रोल करने के लिए हमें और गहराई में उतरना होगा। और हाँ है, अगले लेसन को देखते ही हम नॉर्मल इंसान से 100 गुना बदल चुके होंगे। अब वक्त है चीजों को एक ऑब्जर्वर की आंखों से देखने का। जैसे कोई अंधेरे जंगल में खोया हुआ आदमी पेड़ों के बीच रास्ता खोजने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर से देखने वाला पक्षी साफ देख लेता है कि रास्ता कहां जाता है। और यही है ऑब्जर्वर। और अब ऑब्जर्वर की नजर से देखेंगे पैसे को। तो आइए अब हम ऑब्जर्वर के माइंड में झांकते हैं और देखते हैं कि पैसा आखिर चलता कैसे है और कैसे हम इसे अपने लिए चलवा सकते हैं। लेसन 2, माइंड योर ओन बिजनेस। एक ऑब्जर्वर देखता है कि शहर में एक आम आदमी अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा एक चमकदार कार खरीदने में लगा देता है, वो भी कर्ज लेकर। वो सोचता है कि ये कार उसकी सक्सेस का प्रतीक है, जैसे जंगल में एक हिरण चमकते झरने की ओर दौड़ता है, मानकर कि वहां ताजा पानी मिलेगा। लेकिन पास जाकर पता चलता है कि वो तो एक गहरा गड्ढा है, जहां गिरने के बाद निकलना बहुत मुश्किल है। ठीक वैसे ही कार ईएमआई, ईंधन और मरम्मत के खर्चों के रूप में जेब खाली करती है। ऊपर से हर दिन उसकी कीमत घटती है, यानी जो दिखने में इनाम लगता है असल में जाल होता है। लोग फंसते हैं क्योंकि वो लायबिलिटी को एसेट समझ बैठते हैं। यह स्थिति वैसी है जैसे कोई मछुआरा पानी में चमकीला चारा देखकर खुश हो जाता है, सोचता है कि मछली पकड़ी, लेकिन दरअसल वो खुद फंस जाता है। यही है राइट रेस, जहां आदमी जी जान से भागता है पर हमेशा वहीं के वहीं रह जाता है। अब ऑब्जर्वर नजर घुमाता है। कुछ समझदार लोग वहीं कमाई लेकर कुछ और करते हैं। वे ऐसी चीजें चुनते हैं जो जेब में पैसा डालती हैं। जैसे एक बागवान मिट्टी में छोटा बीज बोता है, बीज धीरे धीरे पेड़ बनता है और हर मौसम में फल देता है। यही एसेट है, चाहे किराए का घर हो, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट हो या छोटा बिजनेस। शुरुआत में छोटा लगता है, पर समय के साथ वो पेड़ रोज का फल देता है। यानी पैसा मेहनत करके नहीं, खुद ब खुद बढ़ता है। पर्यवेक्षक असली दुनिया का उदाहरण याद करता है, माइक टायसन। उसने अपने करियर में $400 मिलियन से ज्यादा कमाए, लेकिन महंगे बंगले, लग्जरी कारें, गहने और यहां तक कि बाघ पालने में पैसे उड़ा दिए। ये सब लायबिलिटीज थीं जो पैसे खाती रहीं। परिणाम 2003 में बैंकरप्ट। यह सीख देती है कि बड़ी कमाई भी बेकार है अगर फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। अब ऑब्जर्वर सोचता है, हम सब वही गलती करते हैं। हम चमक दमक को संपत्ति समझकर खरीदते हैं। जैसे बच्चा आतिशबाजी का चमकता फुलझड़ी देखता है और दौड़ता है, पर वो चंद सेकंड बाद बुझ जाती है। खुशी पल भर की होती है, खर्च हमेशा का। लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक नक्शे की तरह है। अगर यात्री सही नक्शा देखेगा तो मंजिल तक सही पहुंचेगा। अगर गलत नक्शा चुनेगा तो रास्ता भटक जाएगा। हर खरीदारी पर खुद से पूछें, क्या ये जेब में पैसा डालेगी या निकालेगी? एसेट इक्वल टू बीज, फल देगा बार बार। लायबिलिटी इक्वल टू पत्थर, बस बोझ बनेगा। जब लोग एसेट्स चुनते हैं तो उनका पैसा उनका मजदूर बन जाता है, जो दिन रात काम करता है, चाहे मालिक आराम करे। लेकिन जब लोग लायबिलिटीज चुनते हैं तो पैसा भूखा मेहमान बन जाता है, जो बार बार मांगता है और घर खाली करता जाता है। अब मैन पॉइंट के डार्क कंक्लूजन्स। धरती पर करोड़ों लोग मेहनत करते हैं, लेकिन केवल कुछ ही लोग अमीर बन पाते हैं। बाकी हमेशा वही कमाई भी, संघर्ष भी और जेब खाली। सिर्फ मेहनत करना या बड़ी सैलरी पाना आर्थिक आजादी नहीं देता। असली खेल पैसे को समझने और सही जगह लगाने में है। हमने देखा कि आम आदमी अक्सर दिखावे और चमक दमक के पीछे भागता है। महंगी कार, बड़ा घर या शॉर्टकट्स, ये असल में लायबिलिटीज हैं जो पैसा लगातार खाती रहती हैं। यही रैट रेस है, जहां आदमी जी जान से भागता है पर हमेशा वहीं के वहीं रहता है। समझदार लोग अपनी कमाई का हिस्सा एसेट्स में लगाते हैं। जैसे किसान बीज बोता है और धीरे धीरे पेड़ बनता है जो हर साल फल देता है, या बागवान आम का पेड़ लगाता है, पहले बीज, फिर पौधा और अंत में मीठा आम। यही एसेट्स हैं किराए का घर, शेयर्स, गोदाम या छोटा बिजनेस। इस समरी को समझाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम पैसों को सिर्फ अपने शौक और दिखावे पर खर्च न करें, बल्कि उसी पैसों को किसी ऐसी जगह लगाएं
जो अंततः पैसा बढ़ाए, जैसे छोटा बिजनेस, मार्केट इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड आदि। ज्यादातर लोग रैट रेस में ही फंसे रहते हैं। वे सिर्फ दूसरों को दिखाते हैं कि वो कितने अमीर हैं, लेकिन अंततः लायबिलिटीज और कर्ज में डूब जाते हैं। जैसा हमने उदाहरण में देखा, $400 मिलियन कमाने के बावजूद भी कोई इंसान बैंकरप्ट हो सकता है। तो जब भी हम कहीं पैसा लगाएं तो खुद से यह सवाल जरूर पूछें, क्या यह चीज मेरा पैसा मेरे लिए काम कराएगी या सिर्फ मेरी जेब खाली करेगी? अगर जवाब है हाँ पैसा बढ़ेगा तो इन्वेस्ट जरूर करें। अगर जवाब है नहीं तो उसे खरीदने से बचें।